बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोर्स कैलकुलस 2 मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी साइन एन स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एन क्यूब प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। हेयर ए एन, इस सारे को ए एन लेट कर लिया गया, उसका एब्सोल्यूट ले लिया गया दोनों तरफ। ए एन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, इसका एब्सोल्यूट अलग अलग हो गया, एस साइन एन स्क्वायर रूट, इसका एब्सोल्यूट अलग हो गया, इसका एब्सोल्यूट वही वाली आ जाएगी, मीन्स एन क्यूब प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। ए एन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू साइन एन स्क्वायर रूट, इसका एब्सोल्यूट डिवाइड बाई एन क्यूब प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, वो होता है लेस दैन इक्वल टू 1 ओवर एन क्यूब प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। क्योंकि ये जो चीज़ है साइन एन स्क्वायर रूट इसका एब्सोल्यूट, ये हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 1 होता है। जब इसकी जगह 1 आएगा इधर इक्वालिटी लेस दैन इक्वल टू 1 की आ जाएगी। बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन क्यूब प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है। हैंस द गिवन सीरीज़ कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, गिवन सीरीज़ हमारे पास कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको लेट कर लिए गए ए एन, उसके बाद ए एन का एब्सोल्यूट ले लिया। एब्सोल्यूट होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, अगर नेगेटिव भी आ रही हो उसको पॉजिटिव करते हैं। एब्सोल्यूट ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, एन इंटू टेन 1 बाई एन। नाउ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अभी लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी 1 बाई एन, इस पर लिमिट अप्लाई कर देगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ गया लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टेन 1 बाई एन डिवाइडेड बाई, जो साथ में एन आ रहा था उसको इस तरह लिख लिया गया 1 बाई एन। लिमिट अब पुट 1 बाई एन इज इक्वल टू टी, जब एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करेगा तो टी अप्रोचेज टू 0 करेगा। लिमिट टी अप्रोचेज टू 0, हमने लिमिट्स जो हैं टी में कन्वर्ट कर ली। लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 टेन टी ओवर टी। उसके बाद लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 टेन टी मल्टीप्लाई 1 बाई टी, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 टेन टी को लिख लिया गया साइन टी ओवर टी, और साथ में डिवीजन में कोस टी आना था, उसको 1 बाई कोस टी लिख लिया गया। उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, ये बाई सैंडविच थ्योरम 1 हो जाएगी, ये 1 ओवर कोस 0 ये 1 होता है, ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। सो बाई डाइवर्जेंस टेस्ट द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन का एब्सोल्यूट डाइवर्जेंस, ये डाइवर्ज करती है। नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज, अब हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे। हेयर ए एन इज इक्वल टू एन टेन इंटू 1 बाई एन। नाउ अब पहले अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की जो है सेकंड कंडीशन चेक कर लेंगे। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन टेन 1 बाई एन। जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सो बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। द गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। हैंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज डाइवर्ज करती है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें सीरीज दी है, इसको ए एन लेट कर लिए गए, ए एन इसको ए एन लेट कर लिए गए, इसका एब्सोल्यूट लेंगे। ये हमारे पास एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ये इग्नोर हो जाएगी, ये हमारे पास उसका एब्सोल्यूट आ जाएगा। उसके बाद इसकी रेशनलाइजेशन कर ली गई है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आ गया इसका एब्सोल्यूट 1 ओवर एन प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस एन स्क्वायर रूट। ये जो चीज़ है अब 1 ओवर एन प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस एन स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर देन होता है अगर इससे 1 ओवर एन प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस एन प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। अब ये इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1। बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2 एन प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, ये 1 बाई 2 बाहर आ गया। समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन प्लस 1 इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। सो समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन का एब्सोल्यूट इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। नाउ वी विल चेक द बिहेवियर ऑफ दिस, अब हम इस सीरीज़ का जो है बिहेवियर चेक करेंगे। हेयर ए एन जो है हमारे पास ये है, इसको रेशनलाइजेशन कर लिया गया। रेशनलाइजेशन करने के बाद इससे नेक्स्ट स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास n प्लस 1 माइनस एन आ जाएगा डिवाइड बाई दिस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस एन स्क्वायर रूट। नाउ एन की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया गया, ए एन प्लस, अब
ये जो चीज़ है an+1 डिवाइडेड बाई an+1 की वैल्यू जो है 1/n+2 का स्क्वायर रूट प्लस n+1 इसका स्क्वायर रूट आ गया। डिवीजन में an आना था, उसकी वैल्यू को उल्टा दिया गया। ये देखिए, ये उल्ट के ऊपर लिख ली गई है, जो कि लेस दैन 1 होता है। an+1 डिवाइड बाई an लेस दैन 1 है, an+1 लेस दैन an। सो सीक्वेंस an इज़ अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n+1 इसका स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 आ, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा। सो बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी an इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है क्योंकि दोनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई हैं। हैंस द गिवन सीरीज इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। इससे अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये सीरीज़ दी हुई है, इसको an लेट कर लिए गए, इसका एब्सोल्यूट लेंगे, वो हमारे पास ये वाली आ जाएगी 1/नेचर लॉग ऑफ n। इससे नेक्स्ट स्टेप में नाउ नेचर लॉग ऑफ n लेस दैन n, दोनों तरफ नेचर लॉग लेंगे, ये हमारे पास सिंपलाइज्ड है नेचर लॉग ऑफ n लेस दैन नेचर लॉग ऑफ n। आगे फर्दर ये जो चीज़ होती है वो लेस दैन n से होती है। अब इसको उल्टाएंगे तो इनक्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। 1/नेचर लॉग ऑफ n ग्रेटर दैन 1/नेचर लॉग ऑफ n ग्रेटर दैन 1/n। ये आ जाएगा 1/नेचर लॉग ऑफ n ग्रेटर दैन 1/n। बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n, ये जो चीज़ है इज़ डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। सो बाई बेसिक कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी an का एब्सोल्यूट इज़ डाइवर्ज, क्योंकि जब छोटी सीरीज़ डाइवर्ज करती होती है तो बड़ी वाली सीरीज़ भी डाइवर्ज करती है बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज़। अब हम उसका बिहेवियर चेक करेंगे। an हमारे पास ये है 1/नेचर लॉग ऑफ n, an+1 जो आ जाएगा हमारे पास 1/नेचर लॉग ऑफ n+1, ये आ जाएगा an+1 डिवाइड बाई an, ये आ जाएगा 1/नेचर लॉग ऑफ n+1, ये उल्ट के ऊपर चला जाएगा नेचर लॉग ऑफ n, जो कि लेस दैन 1 होता है। नेचर लॉग n जो है वो लेस दैन होता है नेचर लॉग ऑफ n+1, नेचर लॉग ऑफ n+1। ये आ जाएगा अगले स्टेप में हमारे पास an+1 जो है लेस दैन an आ जाएगा। सो सीक्वेंस an इज़ आ डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/नेचर लॉग ऑफ n समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा। बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, हैंस गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, हैंस गिवन सीरीज इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारे पास सीरीज़ गिवन है, an इसको लेट कर लिए गए, इसका एब्सोल्यूट लेंगे, हमारे पास tan इनवर्स n ही आएगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an का एब्सोल्यूट, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी गई है। लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होता है। हैंस बाई डाइवर्जेंस टेस्ट द गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी an का एब्सोल्यूट इज़ डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। नाउ बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अब हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। हेयर an, अब पहले सेकंड कंडीशन उसकी सेटिस्फाई करवाएंगे। an इज इक्वल टू tan इनवर्स n, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, जो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकंड कंडीशन जो है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की वो सेटिस्फाई नहीं करती। सो बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करके हैंस गिवन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 17, समीशन 2 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n-1 1/n नेचर लॉग ऑफ n इसका स्क्वायर आती है। अब इसको an लेट कर लिए गए, इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसका हम इस तरह करेंगे, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। अब इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए गए, f(x), n को x से रिप्लेस कर दिए, इसकी पावर x की पावर -1 ऊपर जाके चले कर लेंगे, ये नेचर लॉग ऑफ x की पावर -2 आ जाएगी। इधर प्रोडक्ट रूल लगा दिए गए, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वैसे प्लस फर्स्ट वैसे आना था, और सेकंड का डेरिवेटिव ये पावर शुरू में आएगी -2 नेचर लॉग ऑफ x की पावर -3, ये इसका डेरिवेटिव 1/x आ गई। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास ये आ f(x) लेस दैन 0 आ जाएगा। f(x) इज़ नॉन इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 आ जाए, f(x) इज़ नॉन इंक्रीजिंग मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। f(x) इज़ ए नॉन इंक्रीजिंग
सो बाई इंटेग्रल टेस्ट, अब जो है एफ ऑफ एक्स नॉन इंक्रीजिंग है और हम इस पर इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे। इंटेग्रल 2 से इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 2 से टी, ये इसको जो एक्स नीचे आ रहा है इसको ऊपर ले जाके 1/x लिख लिया गया है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी पावर ऊपर ले जाके नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर -2 आ जाएगी, आगे 1/x आ जाएगा डी एक्स। अब फंक्शन है उसकी पावर है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड कर दें, पावर से डिवाइड कर दिए ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैसे ही लिख ली गई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करेंगे -1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ टी, माइनस फार्मूले वाले ने वो प्लस कर देना है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ तो जो है जब लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करेंगे ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये हमारे पास 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया हमारे पास इंटेग्रल 2 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 implies that summation 2 to infinity a n का एब्सोल्यूट इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है बाई इंटेग्रल टेस्ट। सो बाई डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज द गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये हमारे पास सीरीज गिवन है, इसका एब्सोल्यूट ले लिए गया, हमारे पास n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n+1 आएगा, इसका bn ले लेते हैं, मीन्स हाईएस्ट पावर ऊपर से डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर नीचे से, ये आ जाएगा n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n जो कि 1/n स्क्वायर रूट bn आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an का एब्सोल्यूट डिवाइड बाई bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an का एब्सोल्यूट उसकी वैल्यू जो है n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n+1 लिख ली गई। अब डिवीजन में bn आना था वो है 1/n स्क्वायर रूट, उसको मल्टीप्लाई करके उल्टा लिया जब ये n स्क्वायर रूट इंटू n स्क्वायर टू n आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करेंगे, हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आंसर आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। बोथ सीरीज बिहेव अलाइक बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर रूट इज़ डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है क्योंकि पी सीरीज टेस्ट की मदद से n की पावर हमारे पास 1/2 आ रही, अगर लेस देन 1 हो तो वो डाइवर्ज करती है। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समीशन 1 टू इन्फिनिटी an का एब्सोल्यूट इज़ डाइवर्जेंट, इसको कोई नंबर 1 बना लिया गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में नाउ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट उस पर अप्लाई करेंगे। इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n+1, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब इस n को n स्क्वायर रूट इंटू n स्क्वायर रूट लिख लिया गया है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब इसमें से n स्क्वायर रूट कॉमन निकाल लिया गया डिनोमिनेटर में से, इससे कॉमन नहीं आ रहा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर समथिंग 1 ओवर इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद अब बिहेवियर चेक करेंगे उसका, मीन्स उसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाई x+1, इसको x में कन्वर्ट कर लिए। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्वेश्चन रूल लगा दें, नीचे वाली रकम ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम नीचे वाली का डेरिवेटिव डिवाइड बाई नीचे वाली रकम का स्क्वायर, ऊपर वाली न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लिए गया, वो एलसीएम जो आना था वो नीचे आ गया, ये आ जाएगा x+1 माइनस 2x के रूट इंटू एक्स के रूट वो x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स के रूट इंटू x+1 का स्क्वायर जो कि लेस दैन 0 होता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस an इज़ नॉन इंक्रीजिंग, सीक्वेंस जो है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डैट इज़ a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2 ग्रेटर देन इक्वल टू a3 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू a4 अप टू सो ऑन। हैंस बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इज कन्वर्जन, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की मदद से कन्वर्ज करते हैं। हैंस गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 20, ये सीरीज गिवन है, इसका एब्सोल्यूट लेंगे, वो हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक n डिवाइड बाई e टू द पावर 2n, साइन हाइपरबोलिक n की वैल्यू फार्मूला लगा दिए गए e टू द पावर n माइनस e टू द पावर माइनस n डिवाइड बाई 2, इसको उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद e की पावर माइनस n को 1 ओवर e की पावर n लिखिए गया, इसका एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम नीचे आके इधर आ जाएगा e की पावर n, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ e की पावर 2n माइनस 1 आ जाएगा, e की पावर 3n हो गया, ये आ जाएगा जो कि लेस देन होता है e टू द पावर 2n डिवाइड बाई ई टू द पावर 3n, इसको an का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू e टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 3n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 1 ओवर e की पावर n आ जाए। लेट समीशन bn इज इक्वल टू समीशन 1 ओवर e टू द पावर n, समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशो लेस दैन 1,
समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन का एब्सोल्यूट इज कन्वर्जन बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हमारे पास ये जो है ए एन का एब्सोल्यूट जो है वो कन्वर्ज करता है बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। सो समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन का एब्सोल्यूट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जन। या क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी कोस एन पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस 3 गिवन सीरीज़, ये गिवन सीरीज लिख लीजिए। कोज एन पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 टू द पावर n होती है। एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे वो हमारे पास कोज 0 1 होता है। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे वो हमारे पास कोज पाई -1 होता है। मीन्स 1 -1 1 -1 इस तरह आते जाएंगे। उसको हमने इन जनरल फॉर्म में लिख लिया -1 टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस 3। अब ए एन, इसको ए एन लेट कर लीजिए, इसका एब्सोल्यूट लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू 1/n प्लस 3 आ जाएगा। अब टेक बी एन लेना हो 1/n, इसका बी एन आ जाएगा। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन का एब्सोल्यूट डिवाइड बाई बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n/n प्लस 3 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिए गए, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, ये हमारे पास 1 आ गया। बोथ सीरीज बिहेव लाइक बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी बी 1/n मीन्स बी एन जो था हमारे पास वो डाइवर्ज करता है। सो बाई लिमिट कंपेरिजन टेस्ट समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन का एब्सोल्यूट इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। नाउ वी चेक बिहेवियर ऑफ द सीरीज। अब हम बिहेवियर उसका चेक करेंगे। ए एन हमारे पास, ये ए एन जो है वो हमारे पास 1/n प्लस 3 है। अब इसमें n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दें, ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई 1/n प्लस 4 हो जाएगा। मीन्स n की जगह जब इधर रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 वो 3 + 1 4 हो जाएगा, 1/n प्लस 4 हो जाएगा। ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन मीन्स n 1/n प्लस 4 आना था और ये डिवीजन में आना था, उल्टे के ऊपर चला गया n प्लस 3 जो कि है लेस देन 1। अब सो ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन जो है लेस देन 1 है, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एन प्लस 1 जो है वो लेस देन ए एन आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हैंस सीक्वेंस ए एन इज़ अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 3। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। सो बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्ज, क्योंकि दोनों कंडीशन जो हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की वो सेटिस्फाई कर गई हैं। सो हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जन, ये कंडीशनली कन्वर्जन है सीरीज़ हमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये हमारे पास सीरीज़ दी हुई है। हेयर ए एन, इसको ए एन लेट कर लीजिएगा, इसका एब्सोल्यूट लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 टू द पावर n। अब ए एन प्लस 1 का एब्सोल्यूट लेंगे वो n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दें। उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ए एन प्लस 1 इसका एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ए एन का एब्सोल्यूट होगा इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। डिवीजन में ए एन के एब्सोल्यूट की वैल्यू आनी थी, वो उल्ट के इस तरह उल्टा के इस तरह लिख दीजिए। उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसका फैक्टोरियल 1 टर्म तक ओपन किया गया, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर लीजिए। 2 टू द पावर n अलग होगी, 2 टू द पावर 1 अलग होगी, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ये 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 का एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ए एन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। बाई रेशो टेस्ट की मदद से रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट।